हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे। गणित के अंतर्गत हम निश्चित समाकलन का अध्ययन कर रहे थे और निश्चित समाकलन के अंदर हमने 2 लेक्चर का अध्ययन किया। पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा निश्चित समाकलन क्या होता है, प्रगुण, उसके कितने प्रगुण हैं और प्रगुणों को मैंने प्रूफ किया और साथ ही साथ यह बताया कि कौन कौन से प्रगुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे उनका यूज़ करते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने ये बताया कि उन प्रगुणों के आधार पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएं, जिसमें एमसीक्यूज भी क्वेश्चन थे, जिसको मैंने उसको पूरा लिखित बताया, कुछ और उससे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे। आज हम इस लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार कम से कम 8-10 साल लगातार पूछे गए हैं, जो 8 नंबर में पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं। उसी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या दिया गया है, 0 से π/2 log sin x dx या 0 से π/2 log cos x dx। दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों के आंसर -π/2 log 2 -π/2 log 2 जो पूछा गया है 2013, 14, 19, 22, 23 और इसे पूछा गया है ये 24 में पूछा गया है। क्या है, 0 से π/2 log sin x dx ये -π/2 log 2 हो जाएगा। 0 से π/2 log cos x dx दोनों का वैल्यू कितना है, -π/2 log 2। दोनों चाहे log sin x 0 से π/2 log sin x dx दे दे, चाहे 0 से π/2 log cos x दे दे, दोनों प्रश्न एक ही, दोनों जो समाकलन है एक ही समाकलन में आ जाते हैं। और ये कई बार पूछा गया, कितना, 2013, 2014, 2019, 2022, 2023, 2000, उससे पहले भी पूछा गया होगा। तो हम देखते हैं दिया गया i = 0 से π/2 पहला क्वेश्चन है, π/2 log हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा, dx। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और 0 से π/2 दिया तो प्रगुण नंबर किसका प्रयोग करें। और इसमें हम हर एक प्रगुणों को, जितने प्रगुण हैं सबका इसमें लगभग यूज हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में देना किस प्रकार से प्रगुण यूज हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण नंबर क्या हो जाएगा, प्रगुण नंबर हो जाएगा 4 से। तो प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे, क्या होता है, 0 से a f(x) dx बराबर हो जाएगा 0 से a f(a-x) क्या हो जाएगा, dx। और लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, i = यहाँ पर a था तो x को a में से हम घटा दिए थे तो हो जाएगा 0 से π/2 log हो जाएगा sin, क्या हो जाएगा, π/2 -x dx। तो sin 90 - cos थीटा, तो sin 90 - x बराबर क्या हो जाएगा, cos x। i = हो जाएगा 0 से π/2 log हो जाएगा cos x dx। समीकरण 2। अब आपको समझना है, यही तो समझना है आपको। मैंने कहा था log sin x dx है तो इसमें प्रगुण नंबर 4 लगाएं तो ये आया। अगर इसको सॉल्व करते प्रगुण नंबर 4 लगाते तो ये वाला आता। चाहे आप इसको सॉल्व करो उसमें ये भी आ जाएगा, चाहे इसको सॉल्व करो, ये दोनों क्वेश्चन का वैल्यू जो चाहे ये देगा उसका भी आंसर -π/2 log 2 होगा और ये देगा उसका भी आंसर -π/2 log 2 होगा। एक को जब हम सॉल्व करें प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं दूसरा उसमें से आ जाता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 + 2। यहाँ पर i है, यहाँ पर i है तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और बचे क्या यहाँ से log हो जाएगा sin x प्लस log cos x क्या हो जाएगा, dx। ये क्या बनेगा, log m प्लस log n। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2i = हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा log sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा, dx। तो इसको हम और लिखते हैं, ये 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log, ये हो जाएगा 200 को 2 से भाग कर देंगे यहाँ से, 2 sin x इंटू cos x बाई 2 dx। यहाँ हो जाएगा 2i = हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin 2x बाई 2 क्या हो जाएगा, dx। हो जाएगा 2i = 0 से π/2 log m/n तो हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2 यह हो जाएगा dx। तो क्या हो जाएगा, 2i = हो जाएगा 0 से π/2 log हो जाएगा यहाँ से sin 2x dx। अलग अलग करेंगे यहाँ से, माइनस क्या हो जाएगा 0 से π/2 log 2 dx। मैंने अलग अलग कर दिया। अब हम
यहाँ से 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से ये π/2 हो जाएगा, log हो जाएगा साइन 2x dx माइनस। अब जो log 2 है, ये log 2 क्या है? कांस्टेंट। log 2 क्योंकि dx आपस में समाकलन कर रहा है तो log 2 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा, log 2 बाहर हो गया, 0 से π/2 और dx हो जाएगा। ये हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, log साइन 2x dx माइनस हो जाएगा log 2। अब dx का समाकलन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, x और 0 से क्या हो जाएगा? ये लोअर लिमिट है, क्या हो जाएगा? अपर लिमिट। क्या लिखेंगे हम? 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log साइन 2x और हो जाएगा माइनस, अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे, log हो जाएगा 2 π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 निकल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, log साइन 2x हो जाएगा माइनस π/2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2। अब यहाँ पर हमें क्या लाना है? साइन x लाना है। और अगर हम जो साइन 2x को अगर हम x बना ले जाए तो इसके स्थान हम क्या रख देंगे? i रख देंगे। अगर 0 से π/2 log साइन x दिया गया समीकरण एक, जो 0 से π/2 log साइन 2x दिया गया है, यदि हम किसी प्रकार साइन 2x को x बना ले जाते हैं तो यहाँ पर हम i लिख सकते हैं। हम बनाने का प्रयास करेंगे। अब ये 2x दिया गया है, हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ इसको हम i1 मान लेते हैं ना, इसको क्या मानेंगे हम? i1। यहाँ सब इसको अगर हम i1 मानते हैं तो आसान हो जाएगा हमें हल करने के लिए, बार बार आपको पूरा माइनस π/2 log 2 लिखना पड़ जाएगा। इससे अच्छा क्या हम i1 मान लेते हैं, तो i1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से i1 बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log 0 से π/2 log साइन 2x dx। हम मान लेते हैं, माना 2x बराबर क्या हो जाएगा? t, तो हो जाएगा 2 dx बराबर कितना हो जाएगा? dt, तो हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा? dt/2। और मैंने बताया था जब आप चर को प्रतिस्थापित करते हैं उससे साथ साथ लिमिट को भी हमें चेंज करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यदि x बराबर 0, तो जब x का मान 0 रखेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा? 0। यदि x बराबर हो जाएगा π/2, तो अगर x मान π/2 रखेंगे तो t का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? पाई, क्योंकि 2x है, x से π/2 2 कैंसिल, बचेगा पाई। अब क्या लिखेंगे? हम रखेंगे i1 बराबर हो जाएगा क्या? 0 से, जब लिमिट 0 है तो t का, जब x बराबर 0 t बराबर 0, जब x बराबर π/2 t का मान कितना आ गया? पाई आ गया। यहाँ से हो जाएगा log हो जाएगा 2x मान t है तो हो जाएगा यहाँ से साइन t हो जाएगा, और dx मान dt/2 है तो dt/2 हो जाएगा। तो i1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 बाहर हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा log साइन t dt। ठीक, अब हम लगाएंगे यहाँ से प्रगुण नंबर 7 लगाएंगे। आप अच्छे से को देखिए प्रगुण नंबर 7 क्या है। यहाँ से प्रगुण नंबर 7 हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रगुण नंबर 7 क्या था? 0 to 2a f(x) dx था। तो इसका जो वैल्यू आया था वो दो वैल्यू यहाँ से आए थे, 0 to a f(x) dx कब आया था? जब f(2a - x) बराबर क्या आया? f(x) इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx आया था कब? जब f(2a - x) बराबर f(x) आया। आप बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिक आप पढ़ें, लेक्चर नंबर 1 पढ़ें, तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या है? 0 to a f(x) dx बराबर क्या है? 0 to a f(x) dx। इस वैल्यू कब आएगा? जब f(2a - x) बराबर f(x) हो गया। और 0 कब आएगा? जब f(2a - x) बराबर क्या? जब माइनस f(x) आ जाए। इतना हमें करना है। तो अगर ये आएगा, समझेंगे पहला वाला जो 0 to 2a f(x) dx बराबर 0 to a f(x) dx। अगर f(2a - x) का मान f(2a - x) का मान f(x) आ जाता है तो लिमिट आधी हो जाती है और पूरा समाकलन 2 गुना हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर क्या है? 2a था लिमिट, 0 से 2a, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? 0 से a, तो लिमिट क्या हो गई? आधी हो गई। और पूरा जो समाकलन है 0 से a f(x) dx कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। अगर प्रगुण नंबर 7 का प्रयोग कर रहे हैं, यदि f(2a - x) बराबर f(2a - x) बराबर
आपका एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो उस स्थिति में जो लिमिट होती है वो आधी हो जाती है और पूरा समाकलन 2 गुना हो जाता है। यहाँ देखिए 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी हो जाएगा 0 से a और पूरा समाकलन क्या हो गया 2 गुना हो गया। अब इसी का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ से साइन टी है तो हमें क्या प्रयोग करना है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग कितना आया साइन टी आ गया। अब यहाँ पर क्या रखें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, जब यहाँ पर 2a था तो हम एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर पाई है तो क्या रखेंगे हम एफ ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा लॉग यहाँ से हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स किस में गया द्वितीय चतुर्थांश में है ना, पाई माइनस एक्स तो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है ये 0 से पाई हुआ तो पाई माइनस एक्स किस में आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, और ई एस द्वितीय चतुर्थांश में साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या होते हैं धनात्मक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये आएगा लॉग साइन एक्स आया, और लॉग साइन एक्स किसके बराबर है एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब एफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स है। हमने क्या बोला जब सातों प्रगुण लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर यदि एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो उसका जो वैल्यू होती है 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन कब जब क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट है 0 से 2a था तो हमने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लगाया, लेकिन यहाँ पर लिमिट कितना 0 से पाई है, हम क्या लगाएंगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स लाएंगे, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स लाएंगे, और देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आया है वह एफ ऑफ पाई माइनस एक्स के बराबर हो गया। इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग कर सकते हैं कितना लिखेंगे यहाँ से I1 बराबर हो जाएगा, इस वैल्यू को लिख सकते हैं जो लिमिट थी आधी हो जाएगी 0 से पाई तो पाई बाई 2 हो गया, लॉग हो जाएगा साइन टी डी टी हो जाएगा, और पूरा समाकलन कितना 2 गुना होता है, और पहले से 1/2 पहले से 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब प्रगुण नंबर 1 लगा देते हैं। प्रगुण नंबर 1 क्या कहता है, प्रगुण नंबर 1 कहता है कि यदि निश्चित समाकलन के चर को आपस में बदल दिया जाए तो समाकलन के सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रगुण नंबर 1 क्या है, यदि निश्चित समाकलन के चर को आपस में बदल दिया जाए तो समाकलन की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रगुण नंबर 1 से तो हो जाएगा I1 बराबर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा साइन कितना है लॉग हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर लॉग साइन टी डी टी है उसको एक्स डी एक्स में हमने चेंज कर, लेकिन सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब जो I1 जो ये 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स है, ये 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स आ गया। ये जो I1 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स है वही क्या समीकरण 1 है। इसका मतलब I1 का मान कितना हो जाएगा, I1 बराबर आई हो जाएगा, लिखेंगे I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा यहाँ से 2i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2i ये क्या है I1 है, तो I1 की जो वैल्यू है कितना है i है i माइनस पाई बाई 2 और कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा। i इस साइड आ जाएगा तो 2i माइनस i बराबर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, और 2i में से i निकालेंगे तो कितना बच जाएगा i बच जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, i बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2 में लाना था। यही इस प्रश्न का कंप्लीट आंसर है और कंप्लीट सोल्यूशन है। आपको हमने बताया कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स या इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है वह माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पूरा अच्छे समझाने की कोशिश किया, आप इसको अच्छे से तरीके से देखिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है 2013, 2014, 2019, 2022, 2023, 2024 और उससे पहले भी पूछा गया क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पढ़ें क्योंकि ये 8 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है और मैंने आपको सिखाया कि प्रगुण का यूज कैसे किया जा रहा है। आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सब बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे आपको 8 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। तो हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कितना 2000, 2001, 2008, 2011, 2013, 2019, 2022 कई बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। दिया गया क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 से पाई बाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर हमें सिद्ध करना पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा
हो जाएगा यक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स का जो वैल्यू हमें लाना है पाई स्क्वायर अपान 2ab, यही हमें प्रूफ करना है। पाई स्क्वायर अपान 2ab हमें यही आपको प्रूफ करना है। यहाँ से क्या 0 से हो जाएगा पाई, 0 से क्या हो जाएगा पाई यक्स अपान हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 2ab। तो यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा, हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा यक्स अपान ए स्क्वायर का स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ से डी एक्स। हम प्रगुण नंबर यहाँ 0 से पाई प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। बार बार प्रगुण नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि संख्या लिख दे रहे हैं प्रगुण नंबर 4 से, और प्रगुण नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम पाई माइनस एक्स अपान हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा का स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स अपान हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। या इसको हम दोबारा ही काहे को लिखे, यहाँ पर पहला देखेंगे हम। अब जो साइन 180 माइनस थीटा है, वैसे भी अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो क्योंकि स्क्वायर है चाहे ऋणात्मक या धनात्मक आलवेज यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि आलवेज जो वैल्यू देगा ये धनात्मक देगा, ये भी धनात्मक चाहे ऋणात्मक है। लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। साइन पाई माइनस एक्स और कास पाई, जो पाई माइनस एक्स एंगल दिया है वो क्वाड्रेंट किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है साइन और कोसेक धनात्मक बाकी सब ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम ए स्क्वायर और कास 180 माइनस थीटा माइनस कास एक्स हो जाएगा, और पूरे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स होगा ही। तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। लिखेंगे हम समीकरण 1 प्लस 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, और लिखेंगे यहाँ पर एक्स है एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपान हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इससे से कैंसिल हो जाएगा तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ से पाई हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। पाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो लिखेंगे यहाँ से हम 2i इक्वल टू पाई बाहर हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा लिमिट 0 से ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और हो जाएगा 0 से पाई अपान 1 अपान हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, हमने बताया था कि जब भी आप निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं इसमें अनिश्चित समाकलन कहीं पर कोई प्रॉपर्टी लिख सकती है। मैंने आपको बताया था यदि कोई फलन 1/a प्लस बी का स्क्वायर एक्स का हो, या 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स का हो, या 1/a प्लस बी 1/a स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का हो, या 1/a स्क्वायर का स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के रूप का हो, तो उसमें क्या करते हैं हम उसमें सेक स्क्वायर एक्स से गुणा करते हैं या का स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स से गुणा करते हैं और का स्क्वायर एक्स से भाग। दूसरा स्टेप क्या था, अंश को हम क्या बनाते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और हर को बनाते हैं tan स्क्वायर एक्स के रूप में। और थर्ड स्टेप में क्या बताए थे tan एक्स बराबर t मानने के लिए बताए थे, वही यहाँ पर दे दिए फलन। तो इसमें क्या लिखेंगे अंश तथा हर में सेक स्क्वायर एक्स से गुणा करने पर, सेक स्क्वायर एक्स से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2i इक्वल टू हो जाएगा ये पाई हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर। और जब सेक स्क्वायर एक्स कॉस, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स मान कितना सेक एक्स इंटू कॉस एक्स का मान 1 होता है, tan एक्स इंटू कॉट एक्स का मान 1 होता है, कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स का मान 1 होता है। तो जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे ये बनेगा क्या सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स का मान 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स
इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा 2i इक्वस टू पाई हो जाएगा, 0 से पाई बनेगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस ये जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको क्या लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 2i इक्वस टू हो जाएगा पाई, 0 से पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये 2i इक्वस टू हो जाएगा पाई, हो जाएगा यहाँ से 0 से पाई हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स अपान हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन, इसको हम लिख सकते हैं कितना प्लस हो जाएगा बी टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर क्या लगाए प्रगुण नंबर हम क्या लगाते हैं 7 लगाते हैं, जिससे हम लिमिट को पाई बाई 2 बना देते हैं प्रगुण नंबर 7 से। प्रगुण नंबर 7 क्या है 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और 0 हो जाएगा कब हो जाएगा यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 0 से 2a लिमिट है तब यहाँ पर क्या होगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ, अगर यहाँ पर a होता तो क्या लिखते एफ ऑफ a माइनस एक्स, तो हम इसको हम देख रहे हैं तो यहाँ पाई लिमिट है, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो जो लिमिट होती है आधी हो जाती है, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स आया तो लिमिट 2a से a हो गई, मतलब 2a से आधी हो गई, और पूरा जो समाकलन होता है वो 2 गुना हो जाता है, पूरा समाकलन कितना होता है 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर इसको जो एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कितना है सेक स्क्वायर एक्स अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर पाई है तो क्या लिखेंगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी टेन एक्स, टेन पाई माइनस एक्स। अगर आप देखेंगे जो पाई माइनस एक्स होता है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में क्यों साइन ही धनात्मक होता है, साइन और कोस बाकी सब ऋणात्मक, और आप देखेंगे ये जो सेक है ए भी ऋणात्मक होगा, ये टेन है ए भी ऋणात्मक होगा, लेकिन दोनों का वर्ग है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आएगा, क्योंकि सेक पाई माइनस एक्स और माइनस सेक एक्स, लेकिन वर्ग होने के नाते धनात्मक हो जाएगा, तो क्या आएगा इसका वैल्यू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स अपान हो जाएगा ए स्क्वायर बी टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्या है आपका, यही तो है एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर कितना है एफ ऑफ एक्स आया, जब 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हुआ, कब जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आया, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स होगा तो लिमिट जो होती है वो आधी हो जाती है, क्योंकि 0 से 2a था, लिमिट कितना हो गया 0 से a हो गया, और पूरी लिमिट कितनी होती है 2 गुनी होती है। तो हम इसी का प्रगुण नंबर 7 का प्रयोग करेंगे, हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। प्रगुण नंबर 7 का प्रयोग हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 2i इक्वस टू यहाँ से हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ से क्योंकि लिमिट 2 गुनी हो जाएगी, लिमिट कितना आधी हो जाएगी, पाई लिमिट था तो पाई बाई 2 हो गया, और पूरा समाकलन 2 गुना हो जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा टेन एक्स पूरे का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वस टू हो जाएगा पाई, यहाँ से हो जाएगा आई इक्वस टू हो जाएगा पाई, हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स पूरे का होल स्क्वायर डी एक्स। हम क्या मान लेते हैं, अब बी टेन एक्स बराबर हम मान लेंगे टी, यहाँ से क्या हो जाए प्रतिस्थापित कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसको फलन में मैंने कार्यविधि में लिखवाया है, हम मानेंगे यहाँ से माना बी टेन एक्स बराबर टी, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई बी, मैंने प्रतिस्थापित कर दिया। अब इसकी हम लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा यदि x बराबर 0, तो अगर x का मान 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0 है, क्योंकि tan 0 का मान 0। अब यहाँ से हो जाएगा यदि x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि जब tan
π/2 रखें tan 90 का मान इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से किसी भी संख्या गुणा करेंगे, भाग देंगे, आई कितना आपका इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी गुणा b में करते कितना आता, इन्फिनिटी आता। अब हम वैल्यू रख देते हैं, लिखेंगे हम i इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 जो था तो हो जाएगा 0 से हो जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ से कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स में dt/b है, और ये हो जाएगा 1/a² प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा dt/b हो जाएगा, कितना हो जाएगा dt/b हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, b को हम पाई अपान यहाँ से हम b कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा π/b हो जाएगा, पाई अपान हो जाएगा, यहाँ से b हो जाएगा, और बचा क्या 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा 1/a² प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, 1/a² प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, x मतलब t स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा dt हो जाएगा, dt क्योंकि dt/b आ गया यहाँ से। अब यहाँ से अब π/b हो गया, और π/, जब यहाँ पर b है, अभी क्या 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा, 1/a फार्मूला किसका 1/a tan इनवर्स x/a मीन्स हो जाएगा π/b, फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा 1/a बनेगा, 1/a तो हो जाएगा a tan इनवर्स x/a t/ इतना हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/a बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा π/a भी बन जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा t/a हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा π/a/b, यहाँ से क्या हो जाएगा अपर लिमिट, तो हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा अपर लिमिट इन्फिनिटी/a लोअर लिमिट, tan इनवर्स हो जाएगा 0/a, यहाँ से हो जाएगा π/a/b हो जाएगा, क्योंकि ये tan इनवर्स इन्फिनिटी भी किसी संख्या से भाग देंगे और किसी भी संख्या से गुणा करेंगे इन्फिनिटी आएगा, तो tan इनवर्स tan इन्फिनिटी आ रहा है तो हो जाएगा tan इनवर्स tan π/, यहाँ से 2 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 0, tan इनवर्स tan x बराबर है, क्योंकि जो इन्फिनिटी आएगा यहाँ पर वो tan π/2 का वैल्यू होता है, तो tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 में a का यहाँ से भाग देंगे 0 ही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से π/a/b हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा π/2, जब मल्टीप्लाई कर देंगे π/a/b में π/2ab से मल्टीप्लाई कर देंगे तो π²/2ab, यही इस फलन का दिए गए फलन का निश्चित समाकलन विधि से मैंने सॉल्व किया तो π²/2ab आया, और कितना आया यहाँ से π²/2b आया। मैंने पूरा को पूरा आपको एक एक स्टेप समझाने की कोशिश किया है। आप इस जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जो 8 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं, आप इसको लगाने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें, और इससे पहले अनिश्चित समाकलन अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आपको ये आएगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको मैथमेटिक्स पूरा अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हैं तो केवल आप यहीं से Δ/2π से ही आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, लेकिन मेहनत करके ला सकते हैं। जब आप हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं केवल बता ही नहीं रहे हैं, आपको हम कॉन्सेप्टों के आधार पर बता रहे हैं, जब हम जिससे कोई समस्याएं आपको ना हो। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा गया 2002, 7, 12, 13, 14, 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx अपान दिया गया है 1 हो जाएगा x dx अपान 1 प्लस का स्क्वायर x, तो हो जाएगा यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन है i इक्वल टू 0 से पाई x dx अपान 1 प्लस हो जाएगा यहाँ से का स्क्वायर x, और हो जाएगा dx, ये दिया गया तो हमें प्रूव क्या करना, बराबर पाई स्क्वायर अपान हो जाएगा 2√2। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ से, i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई x dx अपान 1 प्लस हो जाएगा का स्क्वायर x dx। हम इसमें क्या लगाते हैं, प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं। समीकरण एक हो जाए, लिखेंगे प्रगुण नंबर 4 से हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा 0 से, यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा पाई माइनस x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस x dx। तो कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, लेकिन ये स्क्वायर में इसलिए धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई
पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ से क्या है, समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से हो जाएगा आई कितना हो जाएगा 2i, और यहाँ से कितना हो जाएगा x 0 से पाई हो जाएगा। समीकरण 1 देखे, समीकरण 2 देखे, दोनों का क्या है हर बराबर, तो अंश का योग हो जाएगा। x प्लस हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे से कैंसिल हो जाएगा। 2i बराबर कितना हो जाएगा पाई 0 से क्या हो जाएगा पाई 1 अपान 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अभी जो फलन बना ये कैसा फलन है आपका, 1 अपान ए प्लस बी का स्क्वायर एक्स का। तो जब ये इस प्रकार फलन होता है तो अंश में क्या करते हैं, अंश और हर में हम सेक स्क्वायर एक्स का क्या करते हैं गुणा। लिखेंगे अंश तथा हर में सेक स्क्वायर एक्स से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2i क्वेश्चन हो जाएगा पाई हो जाएगा, यहाँ से 0 से पाई हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान में हो जाएगा, अब 1 में सेक स्क्वायर एक्स गुणा होगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मान 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ से 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार के फलन हम बोले थे अंश में सेक स्क्वायर एक्स को बना दिया जाए और हर में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स में, तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 हो जाएगा गुणा कर देने पर, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, एक का से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई 0 से पाई हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे प्रगुण नंबर हो जाएगा, प्रगुण नंबर 7 हो जाएगा। आपको हम बार बार नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें लगा रहे हैं क्योंकि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पाई 0 से पाई पान 2 जो लिमिट है आधी हो जाएगी, तो पूरा समाकलन 2 गुना हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ रहा है, ये 2i आ ही रहा है, तो हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स अपान हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 2 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। हम मान लेते हैं अब यहाँ से टेन एक्स बराबर टी सेक स्क्वायर एक्स है। अब यहाँ से मानेंगे हम, माना टेन एक्स बराबर टी हो जाएगा, इम्प्लाइज एज हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो अब हमने चेंज कर दिया, लिमिट भी चेंज करने के ऊपर प्रतिस्थापन, तो लिखेंगे यदि x बराबर 0, अगर यहाँ से x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा t बराबर 0। यदि x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे, यदि x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर हो जाएगा यहाँ से इन्फिनिटी। अब लिखेंगे यहाँ से हम इसको लिखेंगे i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आएगा कितना पाई आएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई हो जाएगा 0 से, अब लिमिट जब आपकी लिमिट पाई बाई 2 है तो इन्फिनिटी आया, जब x की लिमिट 0 है तो t का मान 0, x लिमिट पाई बाई 2 t का मान इन्फिनिटी आ गया। और यहाँ पे सेक स्क्वायर डी एक्स का मान डी टी हो जाएगा, और टेन एक्स का मान टी ही है 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा डी टी। तो यहाँ हो जाएगा पाई 0 से इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 2 है, तो हम इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा डी टी। तो क्या बना 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई हो जाएगा 1 बाई ए तो हो जाएगा रूट 2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए टी बाई रूट 2 हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा पाई बाई रूट 2। तो यहाँ पर लगाएंगे अपर लिमिट टेन इनवर्स इन्फिनिटी बाई क्या हो जाएगा रूट 2, लोअर लिमिट टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाई रूट 2, ये हो जाएगा यहाँ से ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी में यहाँ टेन इनवर्स इन्फिनिटी आएगा, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है टेन पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से टेन इनवर्स 0 आएगा, तो टेन इनवर्स 0 क्या लिखे टेन इनवर्स 0 लिखेंगे हम, ये माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा 0, यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई रूट 2 हो जाएगा यहाँ से पाई बाई 2 माइनस 0, तो बचेगा यहाँ से पाई बाई 2 बचेगा, यहाँ से पाई अपन रूट 2 बचेगा,
तो पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 यही दिए गए प्रश्न का आपका निश्चित समाकलन में से क्या था, हल था, पाई स्क्वायर अपॉन 2√2, जो कि 2002, 2007, 2012, 2013, 2014, 2016 में पूछा गया है। हमने आज 3 प्रश्नों को अध्ययन किया और 3 प्रश्न जो कि 8 नंबर वाले प्रश्न थे, जो बहुत अच्छे लेवल प्रश्न है। मैंने उन चीज़ों को आपको बेसिक से बताया, पूरा अच्छे तरीके से बताया किस प्रकार से मैंने प्रगुण नंबर 7 का यूज़ किया, प्रगुण नंबर 4 का यूज़ किया। इससे पहले वाले लेक्चर में उन्होंने प्रगुण नंबर 6 का यूज़ किया था। इसके बाद जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें लगभग आपको प्रगुण का यूज होगा। इसलिए सबसे पहले आपका कार्य है कि प्रगुण को अच्छे तरीके से आप लर्न करें, प्रगुण को कई बार लिखें, उसको कई बार उसको प्रूव करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कब आपको प्रगुण का इस्तेमाल करना कब नहीं। उसके बाद ये दोनों लेक्चर देखेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपको मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बताया। भले ही हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, केवल बोर्ड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं उसको बहुत सुलभतापूर्वक, बहुत सरलतापूर्वक बताया जाए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बस आज के लिए यहीं पर, धन्यवाद।